हेलो नर्सेस, गायत्री नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज जानने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ठीक है। डाइट के द्वारा हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या हमें देता है? एनर्जी देता है, ठीक है। जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज का रेगुलेशन करता हमारा पैनक्रियाज में हार्मोन्स होता है। पैनक्रियाज में हमारे 3 सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा सेल्स हमारा सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन हार्मोन्स। अब इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? ग्लूकोज को रेगुलेट करना। ग्लूकोज को रेगुलेट कैसे करता है? ग्लूकोज को 2 तरीके से रेगुलेट करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए 2 तरीका होता है। पहला होता है ग्लूकोज का यूज सेल तक कराना, ठीक है, ग्लूकोज का यूज सेल तक कराना। और दूसरा कार्य होता है एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अब क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं? क्या है? पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशंस कम हो जाना, ठीक है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन कम होना या फिर नहीं होना, ठीक है, 2 चीजें हो सकते हैं। अगर पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ तो क्या होगा कि ग्लूकोज का सेल तक यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक माध्यम था जो ग्लूकोज का यूज सेल तक करा रहा था, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है ग्लूकोज का यूज नहीं करा पाता है, उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। हमारा जो पैनक्रियाज है यहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन हमारा जो सेल है वो इस ग्लूकोज का प्रॉपर रूप से यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर प्रॉपर रूप से यूज नहीं कर पा रहा है तो ये हमारा होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज। ये होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। तो हमारा 2 तरीके का डायबिटीज है। एक तो इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, तो इसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। और दूसरा का होता है कि इंसुलिन तो प्रॉपर मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, लेकिन इंसुलिन जो है ग्लूकोज का यूज सेल तक नहीं करा पाता है, वो हमारा होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसे वो हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। चलिए हम लोग जानेंगे जो डायबिटीज है वो प्रेगनेंसी के दौरान कैसे होता है। तो यूट्रस में क्या होता है? हमारा प्लेसेंटा। अब प्रेगनेंसी में क्या है? एक बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो प्लेसेंटल हार्मोन हमारा होता है HPL। एक हार्मोन होता है हमारा HPL, ठीक है। ये थियरी के द्वारा बताया गया है कि इसकी प्रभाव की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है। जो HPL होता है, HPL हार्मोन्स का काम होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उसके ब्रेस्ट
को प्रिपेयर करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। दूसरा कार्य होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ठीक है। और इसका तीसरा कार्य होता है इंसुलिन के साथ मिलकर ये श्योर करना कि माँ के द्वारा बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशंस मिले, ठीक है। तो HPL का पहला कार्य तैयार करना, दूसरा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और तीसरा होता है श्योर करना बेबी को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है। अब एक मदर है, उसके ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और श्योर करना कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस मिले। अब यहाँ पे क्या होता है, जो HPL हार्मोन्स किसके ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके काम कर रहा है, इंसुलिन के साथ मिलके काम करता है। HPL क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है और इंसुलिन इसके रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, ठीक है। इसके रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, ठीक है। अगर रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो जब भी जांच करेंगे तो क्या आएगा, ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, नॉर्मल होता है 70 to 110 mg/dl, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक जो मदर है प्रेगनेंसी के दौरान जिसको डायबिटीज हो रहा है, उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जब हम प्रभाव देखेंगे तो पहला प्रभाव देखेंगे मदर पे और दूसरा प्रभाव देखेंगे बेबी पे, ठीक है। देखो मदर पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, IUD हो सकता है, ठीक है। मदर पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, IUD हो सकता है, मदर की BP इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। मदर का BP इंक्रीज करता है, मदर को हार्ट डिजीज हो सकता है, मदर को किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सेल्स है, ठीक है, जो सेल है, ठीक है, सेल के पास ग्लूकोज जा नहीं रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंसुलिन है वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सेल के पास ग्लूकोज जा नहीं रहा है, जब सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल बार बार मैसेज करेगा ब्रेन को, ठीक है। डिमांड करेगा, ठीक है, सेल डिमांड करेगा ब्रेन को क्या चाहिए, इसको ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन क्या करेगा, बार बार मैसेज करेगा जो हमारा हंगर सेंटर है, ठीक है, ट्रस्ट, ठीक है। तो हमें ज्यादा भूख लगेगा, ज्यादा प्यास लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारे सेल को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। जब हम ज्यादा पानी पिएंगे, ठीक है, ज्यादा खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा यूरिन, हमारा यूरिन आउटपुट क्या होता है, इनके बार बार पेशाब लगती है, ठीक है, यहाँ पे बार बार यूरिन होता है। तो ये हमारा 3 सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के, जिसको 3P के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे ही सेल का डिमांड बढ़ता है ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज की सप्लाई करने के लिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर तेजी से हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर तब हाई होता है जब डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड करने के लिए ब्लड हाई होगा और सप्लाई करेगा
ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सेल डिमांड करेगा ब्रेन से और ब्रेन क्या करेगा, हंगर होगा, थर्स्ट होगा, अगर हम ज्यादा पानी पी रहे हैं तो फिर ज्यादा यूरिन पास होगा, बार बार प्यास लगेगी और फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए लगेगा, और फिर भी ऐसा होने के बाद भी सेल का डिमांड क्या होगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। सेल का डिमांड पूरा नहीं, क्यों नहीं पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैकेनिज्म फेल है, जो ग्लूकोज है वो सेल तक यूज नहीं हो पा रहा है, और नहीं होने के लिए हमारे दो कारण हैं, या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है, या तो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज का यूज सेल तक नहीं करा पा रहा है, ठीक है। इसमें आपने जैसे सुना होगा कि जब भी जो एक महिला होती है, जो हमारा टाइप 2 में देखा जाता है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज में देखा जाता है, कहते हैं कि मोटापा कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सेल होता है उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर जब रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो क्या होता है, वो इंसुलिन का यूज कर नहीं पाता है, ठीक है। जो रिसेप्टर वो इंसुलिन का यूज नहीं कर पाता। चलिए अब हम लोग दूसरा इफेक्ट देते हैं, बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेबी पे सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है मैक्रोसेमिया, ठीक है। मैक्रोसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है, और हमारा आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि माइक्रोसेमिया, ठीक है, माइक्रोसेमिया जब माँ का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें सबको पता है कि हमने अभी देखा था माँ के द्वारा ही, ठीक है, ठीक है, माँ के द्वारा ही बच्चे को न्यूट्रिशंस मिलता है, ठीक है। ये बच्चा है, माँ के द्वारा ही बच्चे को न्यूट्रिशंस मिलता है। अब माँ के ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, और ग्लूकोज जो होता है प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाता है, तो बच्चे में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। माँ का इंसुलिन बच्चे में क्रॉस नहीं करता है, प्लेसेंटा के थ्रू इंसुलिन नहीं जाता है, ठीक है। अगर बच्चे में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का मेन काम होता है टिश्यू को और आर्गन को एनर्जी देना, ठीक है। अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो बच्चे की साइज क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है, जो हमारा होता है मैक्रोसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से पहले हम लोग देखेंगे हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया देखते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, अब देखो क्या होता है कि मदर का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, बच्चे का पैनक्रियाज क्या करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे में ग्लूकोज ज्यादा आ रहा है तो बच्चे का जो पैनक्रियाज हो वो सिक्रीट करेगा इंसुलिन ज्यादा। जैसे डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान बच्चे के अंदर क्या है, इंसुलिन लेवल ज्यादा है। अगर इंसुलिन लेवल ज्यादा है, ठीक है, और सडनली क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो कॉर्ड को क्या करते हैं, कट करते हैं, क्लैम्प करेंगे, कट करेंगे, तो क्या होगा, सडन ब्लड सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई स्टॉप होता है तो बच्चे में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, लेकिन क्या है, इंसुलिन लेवल अभी ब्लड में है, बच्चे के ब्लड स्ट्रीम में क्या है, इंसुलिन लेवल अभी हाई है। और जब इंसुलिन लेवल हाई है बच्चे में तो डिलीवरी के बाद बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का चांसेस
रहता है, ठीक है। दूसरा है हाइपर बिलिरुबिनेमिया, ठीक है। जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चे में ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है तो आरबीसी के मात्रा एबनॉर्मल आरबीसी बनते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल आरबीसी बनते हैं और बाद में क्या होता है, बच्चा का जो लीवर है वो एबनॉर्मल और अधिक मात्रा में आरबीसी बढ़ता है, ठीक है। जो आरबीसी का मात्रा होता है वो अधिक होता है तो क्या होगा, आरबीसी टूटना शुरू कर देता है। जब आरबीसी टूटेगा तो ये क्या करेगा, बिलिरुबिन के मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है तो जो बच्चा होता है उसको नियोनेटल जॉन्डिस होता है, ठीक है। नियोनेटल जॉन्डिस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। और बच्चे में जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत जॉन्डिस का शिकायत आता है जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। आरडीएस, बच्चे में जब प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड ग्लूकोज लेवल सही से मेंटेन नहीं है तो बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। 20 से 28 वीक, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा पहला कंसेप्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटल हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, जब बच्चा क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज हो रहा है तो 24 सप्ताह के बाद होगा, ठीक है। और हमारा जो HPL हार्मोन्स होता है, ठीक है, HPL हार्मोन्स का जो इफेक्ट है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना, HPL हार्मोन्स का 24 वीक और 34 वीक पे क्या होता है, ये अपने पीक लेवल पे होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर हम प्रेगनेंसी को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे, अर्ली आइडेंटिफाई आफ्टर 20 वीक अगर हम पता कर पाते हैं कि जो महिला है वो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान हमारा आ जाएगा पहला डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन किसमें होगा, जहां इंसुलिन हमारा पर्याप्त मात्रा में है लेकिन इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है जो हमारे प्रेगनेंसी में सेफ होता है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा होता है इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। और दूसरी चीज है जो हमारा HPL हार्मोन्स है वो 34 वीक पे पीक लेवल पे होता है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है कि 34 लेवल पे जब ये पीक लेवल पे होता है 34 वीक के बाद HPL लेवल कम होता है, ठीक है। आफ्टर 34 वीक कम होने लगता है। तो कुछ केसेस में देखा जाता है कि लास्ट टाइम में डिलीवरी के टाइम में जो मदर है उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे आने लगता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, हमेशा महिला का क्या करना है, ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है और इंसुलिन थेरेपी देना है, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है डिलीवरी के दौरान हम कैसे मैनेज करें, ठीक है। देखो, जब डिलीवरी के दौरान, ठीक है, डिलीवरी के दौरान हमारा दूसरा
पहले हम जो मदर को देख रहे थे, ठीक है, मदर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का डाइटरी मॉडिफिकेशन किए, इंसुलिन थेरेपी दिए और बच्चे को, बेबी को मॉनिटर किए, ठीक है, बच्चे को देखते रहेंगे, बच्चे का हार्ट साउंड, ठीक है। अब डिलीवरी के दौरान हमें जो मदर है उसका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखना है, ठीक है। जब डिलीवरी हो रही तो ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल रहेगा तो बच्चे में उस दौरान ग्लूकोज का मात्रा नॉर्मल लेवल में जाएगा, ठीक है। बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा नॉर्मल लेवल में रहेगा तो बच्चे का पैनक्रियाज है वो इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रीट नहीं करेगी, नॉर्मल लेवल में सिक्रीट करेगी, तो बच्चे के हाइपोग्लाइसीमिया जाने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। जब बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में कम जाएगा, इट मीन्स कि मैनेजमेंट में हमारे 2 स्टेप्स आ रहे हैं, प्रेगनेंसी और डिलीवरी। प्रेगनेंसी में अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करके पूरी प्रेगनेंसी हम ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रख रहे हैं तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा, जैसे मैक्रोसोमिया, बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनीमिया और हमारा हाइपोग्लाइसीमिया, आरडीएस, ठीक है, इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, जब हम प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल पे रखेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं रहता है तो वो सारे प्रॉब्लम होंगे जो अभी हमने देखा था, ठीक है। डिलीवरी के दौरान है, जब डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो माँ का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखेंगे, ग्लूकोज लेवल जब नॉर्मल रखेंगे तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद डायबिटीज नहीं होता है अगर हम ट्रीट करके, अगर हमारा ट्रीटमेंट सही रास्ते में सही तरीके से हो रहा है तो क्या होगा, ये डिलीवरी के बाद मदर डायबिटिक नहीं रहेगी, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं कर रहे हैं तो इन केस, कुछ केस में क्या होता है, मदर डायबिटीज लाइफ टाइम के लिए हो सकती है, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, गायत्री नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहिएगा। अगली बार फिर से लाएंगे आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।